everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जो चल रहा था उसी को आज हम आगे देखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर जाकर प्रॉफिट और लॉस की दोनों वीडियो देख सकते हो। आज हम थर्ड वीडियो करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हमारी थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। एक वस्तु को, क्वेश्चन गिवन है, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य को दर्शाने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। तो लागत मूल्य क्या है? इट मीन्स लागत मूल्य का मतलब है सीपी। देखो, लागत मूल्य जिस मूल्य में हमने वस्तु को खरीदा है उसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, या फिर हिंदी में बोले तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। और जिस रेट पर हम वस्तु को बेचते हैं वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस, उसको बोलते हैं हम एसपी या फिर विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? देखो, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि वहाँ पर बोले कि जो प्रॉफिट परसेंट है, देखो यहाँ पर बोल रहा है जो प्रतिशत लाभ है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य को दर्शाने वाली संख्या के बराबर। इट मीन्स जितना वस्तु का सीपी है उतना ही परसेंट क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। यही गिवन है क्वेश्चन में। फिर से पढ़ लेते हैं। एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य को दर्शाने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। सपोज मैं बात करती हूँ, अगर वस्तु का सीपी मैंने माना कितना है? 60 रुपीज़, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा वहाँ पर? 60 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 60%। ठीक है, तो इससे अगर मैं एसपी निकालूं तो कैसे निकालते हैं? क्या होता है? सीपी से क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंट को कितना है? 160/100। 60 है तो उसको 160 करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, कितना आया? 96। तो 96 क्या हो जाएगा हमारा? एसपी हो जाएगा। ठीक है, और सीपी तो कितना था? 60। ये मैंने माना था। अगर मैं सपोज कुछ और मानती हूँ, सपोज यहाँ हम मानते हैं 20 क्या है? सीपी, एंड प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा? 20%। देन हमको क्या निकालना है? एसपी। तो एसपी निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं 100 में प्लस करके, देन नीचे क्या लिखते हैं? 100। यहाँ हमारा सीपी कितना गिवन है? 20, तो मल्टीप्लाई, एंड प्रॉफिट परसेंट भी कितना है? सीपी के इक्वल, तो इसको लिखेंगे 120/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 2 जा 24। देन हमारा एसपी कितना आया? 24। सीपी से एसपी ज़्यादा है तभी हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो ये दोनों चीज़ें जब सेम गिवन है तो इस क्वेश्चन को हम x मानकर नहीं करेंगे, क्योंकि x मानने से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। x मान के भी आप बेसिक तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम इसका शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं। अब यहाँ हमें क्या गिवन है? एसपी आपको क्या दिख रहा है इसमें? 75। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 75। तो देखो, मैं अगर 15 एंड 5 लेती हूँ तो 15 और 5 नहीं है, ये क्या है? 50 तो क्या है? सीपी, एंड 50% ही प्रॉफिट है, तो ये कितना हो गया? 150/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 15 5 जा 75। 75 मेरा क्या आ गया? एसपी। यहाँ ऑलरेडी गिवन था तो इससे मेरा सीपी क्या निकला? 50। तो यहाँ पर जो सीपी पूछा है हमसे लागत मूल्य, वो कितना आ जाएगा? 50। क्लियर है सभी को? एकदम शॉर्ट मेथड है। अगर नहीं भी क्लियर है तो मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ कराने वाली हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या गिवन है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचता है, एसपी कितना गिवन है? 56, और वस्तु के लागत मूल्य के समान प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है। सीपी हमें फाइंड आउट करना है, एंड प्रॉफिट परसेंट भी सीपी के ही इक्वल है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा यदि व्यापारी वस्तु को
पिछले प्रतिशत लाभ के आधे पर बेचना चाहता है। देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो पहले वाले के जैसा है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सीपी। देन सीपी फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट परसेंट भी वहाँ पर उतना ही होगा जितना सीपी होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, देन हमें विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है यदि व्यापारी वस्तु को पिछले प्रतिशत लाभ के आधे लाभ पर बेचना चाहता है। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू जब निकल जाएगी देन हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट को आधा करके और सीपी हमें पता होगा, देन हम दूसरा एसपी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सीपी निकालना है, तो वही शॉर्ट ट्रिक। देखो 56 किससे आएगा, अगर मैं 14 4 जा करती हूँ, ठीक है, तो 40 तो क्या होगा सीपी एंड 140 क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए नीचे मैंने 100 लगाया, देन मेरा एसपी कितना आ गया 56 एंड सीपी कितना होगा यहाँ पर 40, तो सीपी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 40 एंड प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, वो भी कितना आएगा 40। क्लियर है यहाँ तक। अब इस वाली लाइन को करने के लिए मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हाफ, तो कितना हो जाएगा 20। तो सीपी पर 20% प्रॉफिट के लिए निकाल दो 120/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 4 जा 48। ना हमारा नया सीपी क्या होगा 48 रुपीज़, पहले कितना था 56, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कितना था 40, अब प्रॉफिट परसेंट हो गया है 20, तो हमारा नया एसपी कितना आया है 48। क्लियर है सभी को। अब आप बोलोगे मैम हमें ये कैसे पता चलेगा, तो देखो इसका एक ट्रिक है, 11 1 जा 11, 12 2 जा 24, 13 को 3 से करते हैं 14 4 जा 15 5 जा एंड सो ऑन। आप ऐसे ही आगे कहाँ तक कर सकते हो, 19 9 जा, कितना आएगा 171। क्लियर है। यही सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके अलावा एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप सिर्फ इतना ही याद कर सकते हो। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का क्या है। ए किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है, इट मीन्स ये क्या गिवन है, सीपी 4800 सीपी गिवन है और इसे 30% की हानि पर बेचता है। अब सीपी के साथ हमें अगर एसपी निकालना है, 30% का लॉस गिवन है, तो देखो 70/100 अगर मैं करती हूँ तो मेरा एसपी कितना निकलेगा, एसपी कितना निकलेगा यहाँ पर 033, ठीक है, ये मेरा नया एसपी हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। इस धनराशि से, अब उसे इस धनराशि से क्या करेगा, वह दूसरी वस्तु खरीदता है। अब ये उसके लिए क्या हो गया सीपी और उसे 60% के लाभ पर बेचता है। अब ये सीपी है उसके लिए, नया सीपी क्या हो गया ये, एंड 60% प्रॉफिट पर बेचता है, तो अब नया एसपी निकालेंगे हम। ये क्या हुआ है उसका फाइनल एसपी। उसका संपूर्ण लाभ व हानि ज्ञात करो। अब ये स्टार्टिंग में सीपी कितना था 4800 एंड एसपी लास्ट में कितना है इतना, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कितने का प्रॉफिट हुआ, देन नीचे हम क्या लिखेंगे सीपी एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100, देन हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो एकदम क्या है, बेसिक तरीका है, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस अगर आप एग्जाम में करने बैठोगे तो आपका एग्जाम कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इजी मेथड से करने के लिए क्या करते हैं, अगर देखो हमें परसेंट गिवन है, 2% गिवन है और हमें लास्ट में भी क्या पूछा है, परसेंट में ही आंसर पूछा है, लाभ व हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो 2% गिवन है और लास्ट में भी परसेंट ही पूछा है, तो क्या करते हैं हम, देखो इसको स्टार्टिंग में क्या मान लेते हैं 100, अब क्या है 30% का लॉस है तो 70/100 एंड 60% क्या है प्रॉफिट, तो 160/100।
देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 16 7 जा कितना होता है 112। तो देखो 100 की चीज़ थी 112 में बेची है, तो कितने का इजीली दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ है 12% का। तो हमारा आंसर क्या होगा 12%। और अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो यहाँ भी आपको कितना मिलेगा 12%। क्लियर है सभी को? नहीं भी क्लियर है तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य इतना है तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग क्रय मूल्य नहीं गिवन है सीपी, वो हमें क्या करना है फाइंड आउट। लेकिन सीपी पर पहले क्या हुआ है 10% की कमी, मीन्स लॉस होगा 90/100। देन फिर क्या होगा 20% का इंक्रीमेंट, देन 120 एंड फाइनल वैल्यू हमें क्या मिली है 540। हमें ये फाइंड आउट करना है। देन 540 इन सबको उधर लेके जाएंगे 100 100 90 एंड मल्टीप्लाई 120। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर होगा वो आपका क्या निकल जाएगा सीपी। क्लियर है, इजी था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका जो भी आंसर आया वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करके फिर से बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर, देखो ये जो शॉपकीपर होते हैं बेईमान दुकानदार जिनको हम बोलते हैं, वैसा क्वेश्चन है। एक डीलर लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य मतलब वो बोल रहा है कि जितने का मेरा सीपी है उतने का ही मैं क्या रखूंगा एसपी। मतलब मैंने अगर कोई वस्तु 100 की खरीदी है तो मैं उसे 100 में ही क्या करने वाला हूँ बेचने वाला हूँ। लेकिन वह क्या करता है 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, लेकिन वो 1 केजी के स्थान पर कितना सामान ले रहा है ओनली 800 ग्राम। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वो सामान को कम करके प्रॉफिट परसेंट कमा रहा है, रेट में उसने कमी नहीं की, लेकिन वो सामान को क्या कर रहा है कम करके प्रॉफिट परसेंट अपना कमा रहा है। तो हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो उसका कितना था वेट कितना था 1000, लेकिन उसने कितना यूज़ किया 800 ग्राम। तो हम इसको क्या कर देते हैं रिवर्स, कि 800 में उसने कोई चीज़ खरीदी है, प्राइस को हम मान लेते हैं 800, और उसने बेचा कितने में है 1000 में। अब इसको सॉल्व करना इजी होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। 4 की वस्तु थी 5 में उसने बेची है, 1 का प्रॉफिट हुआ है सीपी पर, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25%। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेईमान दुकानदार का ही हम एक नया टाइप देखने वाले हैं, जो कि देखो क्या होगा। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, वही है, लेकिन वह गलत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का प्रॉफिट कमाता है। अब उसने प्रॉफिट परसेंट हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 25%। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि 100 का सामान था और उसने कितने में बेचा है 125 में, तो ये तो क्या हो गई उसकी प्राइस हो गई। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 केजी में कितने ग्राम चावल दे रहा है। इट मीन्स 1 केजी के स्थान पर वो अब कितना वेट यूज़ कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी प्राइस होती है वेट उसका क्या हो जाता है उल्टा। तो वेट हम यहाँ पर मान लेते हैं 125 एंड प्राइस यहाँ पर हम मान लेते हैं 100। मतलब 125 वेट के प्लेस पर वो कितना यूज़ कर रहा है अब 100। तो इसको कट करो, 25 5 जा एंड 25 4 जा, 5 केजी वेट के इस प्लेस पर वो 4 केजी क्या कर रहा है अब यूज़ कर रहा है। तो इसको मुझे 1000 बनाना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है 1 केजी। तो इसको 1 केजी बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 200 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1000 हो गया। इट मीन्स ये कितना हो गया 1 केजी। तो इसे भी इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 200 से, तो इधर कितना हो गया 800 ग्राम। इट मीन्स 1 केजी के प्लेस पर कितना यूज़ कर रहा है 800 ग्राम। क्लियर है सभी को? आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के देखने वाले हैं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।